आप सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं। जस्टिस फॉर अर्चना कुमारी करके प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें आमरण अनशन पे हम सभी साथी बैठे हुए हैं। हमारे साथ सभी लोग यहां से आए हुए हैं। जिस तरीके से सरकारी तंत्र में फंसने के कारण अर्चना कुमारी की मृत्यु हुई और उसके बाद में कोई भी तंत्र जो है इस लापरवाही को मानने को तैयार नहीं हुआ। सरकार के पास हम लोग लगातार निवेदन करते रहे प्रशासनिक स्तर पे जो चूक हुई उसके खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद सरकारी लोगों ने इस तंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाने से मुझे रोकने की कोशिश की। हालांकि इस दुनिया में सच्चाई कहीं ना कहीं विद्यमान जरूर है और ये सच्चाई की ताकत ही है जो हमें इस लड़ाई में इतना आगे तक ले आई है। आज हम इस मंच पे आए हुए हैं और मेरे साथ में आप देख सकते हैं कि काफ़ी युवा साथी जो है जिनको मेरे प्रति सद्भावना, सिंपैथी और उन्हें कहीं लगता है कि हम लोग एक अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो लोग सहयोग करने के लिए आए हैं। और जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको भी कुछ समय पे ऐसा लगा होगा जब आपके साथ में, खुद के साथ में ऐसी घटना होती है तो उन्हें लगता है कि मेरे साथ में क्या हो गया। तो आइए मैं इस लड़ाई में लड़ रहा हूँ, सभी लोग भरपूर समर्थन दे रहे हैं। तो जितने भी लोग जो नहीं आ पाए हैं, जो लोग चाहते हैं हमसे मिलना और यहाँ इस न्याय की लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं, उन लोगों से निवेदन है कि आप यहाँ आएँ और हमारा सहयोग करें। और हमारे साथी यहाँ पे हमारे बड़े भाई अमित कुमार जी जो कि पटना से यहाँ आए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि अपने विचार कुछ रखें और कुछ आपको अच्छे तरीके से बताएं, क्योंकि चूँकि मैं अनशन पे हूँ और मेरे सभी साथी अनशन पे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा बोलने के लिए अभी क्षमता नहीं रखता हूँ। लेकिन आगे की बात भैया आपसे करेंगे। भैया आप बैक कैमरा करो ना, रिकॉर्डिंग लो ना भैया, आगे नज़दीक से। जैसा कि आप लोग सभी को जानते हैं, डेंगू मच्छर के कारण अर्चना कुमारी जी का सरकारी विभाग के लापरवाही के कारण मृत्यु हो गई। आप इस चीज़ को समझिए, इस तंत्र को समझिए। किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो गलत है तो गलत को गलत कहना ही सही होता है। एक महिला का मृत्यु होता है और जांच में बताया जाता है, पीएमसीएच में सर्वप्रथम लेके हम लोग गए, चूँकि बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में से एक है पीएमसीएच। हर गरीब लोगों के लिए, हर बिहार के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जीवन का वो दीप है। और उस जगह हम जाते हैं ताकि वहाँ पे तबीयत में सुधार हो, और वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि डेंगू नहीं है, जो जांच रिपोर्ट के अनुसार है। फिर उसके बाद हालत बहुत ख़राब हो जाती है तो दूसरे अस्पताल में लेकर जाया जाता है जहाँ पे डेंगू से पीड़ित बताया गया है। इस दरमियान और हालत ख़राब होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं चूक हुई है। इस चूक के लिए जिम्मेवार कौन है, इस चीज़ को समझना होगा हमें। और बात ये नहीं है कि एक व्यक्ति का है, बात ये है कि ऐसे बिहार में हर एक जगह पे जो लापरवाही होती है उसके लिए जिम्मेवार कौन लोग हैं। इस चीज़ को सुधार करना होगा और इसी सुधार के लिए, इसी न्याय के लिए हम सभी अपने साथियों के साथ इस सरकार से मांग करते हैं कि जो लोग दोषी हैं, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही ऐसा भविष्य में किसी भी प्रकार कोई दूसरी अर्चना कुमारी के साथ ऐसा हादसा न हो। उनके छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं, आप देखिए इस बच्चे को, इस बच्चे की आज जो बच्चा लगभग 12-13 साल या 10 साल का होगा, इसके सर के ऊपर इसके माँ का साया नहीं है। माँ सब बहुत मायने रखती है एक घर में, एक देश के लिए माँ बहुत मायने रखती है। इसीलिए हम शुरुआत ही करते हैं कि देश जो हमारा होता है, जो हमारी मिट्टी जो होती है, जो हमारी प्रकृति होती है, सभी को हम माँ की संज्ञा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इससे हमारा लालन होता है, पालन होता है, पोषण होता है।
लेकिन आज इन बच्चों के ऊपर लालन पालन पोषण ये सब कुछ उठ चुका है इनके सर से। आइए आप सभी, मैं निवेदन करता हूँ सभी बिहार के समस्त वासियों से, जो जैसे भी हमें सहयोग कर सकते हैं, आइए, ये आपकी लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है, ये हम बिहार की लड़ाई है, ये बिहार की बेटी की लड़ाई है। मैं चाहूँगा कि अन्य लोग इस बात का अपना विचार रखें। देखिए, हम जयप्रकाश कुमार सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं। हमारे भाई जो अमित भैया है, रशीद भैया है, हालांकि ये तो सारा सिस्टम जो है सब जगह ऐसा ही है, लेकिन इस पर किसी न किसी को तो आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। रही बात ये अर्चना कुमारी की, इसमें तो जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो ब्लड सैंपल का रिपोर्ट है, इसमें दो जगह का रिपोर्ट दो जैसे तो हो ही नहीं सकता है। और अगर ये डेंगू साबित पीएमसीएच ही कर देता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। जो उसके लापरवाही, बहुत ही बड़ी लापरवाही कहा जाएगा, जिसके चक्कर में वो नॉर्मल बुखार समझ के उसको 2 दिन रख लिया। जब स्थिति बिगड़ने लगी तो उसको जो है दूसरे हॉस्पिटल में हम लोग लेके गए, जबकि जो डॉक्टर वहाँ बताया कि नहीं, उसको डेंगू से पीड़ित था, तो उसी की वजह से उनकी मौत हो गई, क्योंकि वो लेट हो चुका था। अगर वो पहले बता दिया गया होता कि डेंगू है तो शायद इलाज वहीं पे हो जाता या अदर जगह भी होता, लेकिन एक गलत रिपोर्ट की वजह से जो है अर्चना कुमारी की जान चली गई, जो बहुत ही दुखनीय है। तो हम सरकार प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो और जो भी इसमें दोषी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और यह अनशन जो है आगे भी जारी रहेगा जब तक इसकी न्याय नहीं मिल जाती है। और प्रशासन भी इसमें जो है गलती कर रही है, जिसको इसको उठाना चाहिए। हम लोग प्रशासन के पास भी गए, लेकिन वहाँ भी नहीं सुना जा रहा है। तो लास्ट में जो यही विकल्प बचता है, लेकिन नागरिक होने के नाते ये अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। तो हम लोग आज जो है सभी साथियों के साथ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, देखिए क्या होता है।